नहीं रहा आज बहुजन समाज पार्टी का बड़वानी जिले का वो सितारा। हालांकि वे और उनके कार्य आकाश में टिमटिमाते रहेंगे, अपनी छटा बिखेरते रहेंगे, चमचमाते रहेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व केवल बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर ही था। अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और बहुजनों के हितों के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करने वाले ऐसे दिनेश अहिरे को सत सत नमन करता है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। आज बड़वानी जिले में बहुजन जनों के लिए निश्चित ही एक शोक व्यक्त करने वाला दिन है, क्योंकि युवा अवस्था से लेकर 49 वर्ष की अवस्था तक दिन रात अथक मेहनत करने वाले बाबा साहब के मिशन को, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को और बहन कुमारी मायावती के मिशन को यदि दिन रात किसी ने अथक मेहनत की है इस जिले के संदर्भ में, तो वो है दिनेश अहिरे। दिनेश अहिरे का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया। उनके पीछे 2 सुपुत्र और 1 सुपुत्री वे पीछे छोड़ गए हैं और छोड़ गए हैं अपना परिवार और छोड़ गए हैं इस जिले के बहुजन समाज को अनाथ कर गए हैं दिनेश अहिरे। क्योंकि वो दिनेश अहिरे ही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर और बहन जी के उत्कृष्ट मार्गदर्शन के आधार पर बड़वानी जिले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यदि आज बड़वानी जिले के संदर्भ में कहा जाए तो बहुजन का मिशन यदि किसी ने जीवित रखा है तो वो है दिनेश अहिरे। इसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु यह अतिशोक्ति नहीं होगी। कहीं जिला अध्यक्ष आए, कहीं जिला अध्यक्ष गए, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की अमीट छाप दिनेश अहिरे ने बड़वानी जिले से लेकर लखनऊ की धरती तक छोड़ी है, तो वो दिनेश अहिरे का बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का दृष्टिकोण है। इसी के मद्देनजर उन्हें कई बार पारितोषित किया गया। वे 2-3 बार जिला अध्यक्ष रहे, लोकसभा प्रभारी रहे, विधानसभा प्रभारी रहे, प्रदेश महासचिव रहे और प्रदेश सचिव, ऐसे कई तमाम पदों पर रहने के बावजूद भी वे जमीन से जुड़े रहे और जमीन पर जुड़े रहने के साथ साथ उन्होंने उस कृतित्व को भी निभाया जिसके कारण आज बहुजन जो समाज है बड़वानी जिले का वो शोकाकुल है। और उन्हीं के देहांत पर मुखनायक ने ये विशेष महा एपिसोड प्रस्तुत किया है। चूँकि हम लोग अन्य विषय पर चर्चा करते थे, किंतु आज का महा एपिसोड केवल दिनेश अहिरे जी को समर्पित करता है मुखनायक। आइए देखते हैं उनकी अंतिम झलक। नमस्कार।